ये कहानी है एक एरन नाम के लड़के के बारे में। एक दिन एरन हाइकिंग के दौरान रेगिस्तान के वीरान इलाके में जाता है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। इस दौरान एरन को दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं। दरअसल ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल गई थी। एरन उन्हें कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? और एरन उनके पास जाकर उन्हें सही रास्ता बताता है। वो उन्हें उस रास्ते पर छोड़ने भी जाता है। और जब ये तीनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब रास्ते में एरन इन लड़कियों को कहता है, मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम्हें इस सफ़र के दौरान बहुत मज़ा आएगा। अब ये तीनों उस पर्वतीय रास्ते से चल पड़ते हैं। ये रास्ते बहुत ही तंग होते हैं, मगर जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तब एरन वहाँ से नीचे कूद जाता है। यह देखकर दोनों लड़कियाँ बहुत डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एरन नीचे गिर गया है। लेकिन तभी एरन उन्हें नीचे से आवाज़ लगाता है। दरअसल वहाँ एक पानी का चश्मा था। तब एरन उन दोनों को नीचे कूदने को कहता है। तभी दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूद जाती हैं। वहां स्विमिंग करने के बाद उन तीनों को बहुत मज़ा आता है। वो वहां बहुत देर एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में तीनों अपने अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। एरन वहां से आगे हाइकिंग के लिए निकल जाता है और वो दोनों लड़कियों को अपने घर के लिए जाना होता है। इसलिए ये तीनों मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। तब एरन उन्हें पूछता है, क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? तब एक लड़की बोलती है, कल रात हमारे घर में एक पार्टी है, तुम भी वहां आ सकते हो। इसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। अब एरन पहाड़ी रास्ते पे चलता हुआ आगे निकलता है। एरन इस सफ़र में बहुत खुश होता है। वो इस सफ़र को लेकर बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही तंग और ख़तरनाक होते हैं। और जब एरन दो तंग पहाड़ियों के बीच में से नीचे उतर रहा होता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। और जब एरन नीचे उतरने के लिए उस पत्थर का सहारा लेता है तो वो पत्थर नीचे खिसक जाता है और वो पत्थर और एरन नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो पत्थर एरन के हाथ पर आकर गिर जाता है और जब एरन का हाथ तो तंग चट्टानों के बीच फंस जाता है। हालांकि उसके हाथ को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका हाथ वहाँ से निकल नहीं रहा था। वो हाथ निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। और जब एरन को ये एहसास होता है कि ये पत्थर उस अकेले से नहीं हिलेगा, तो वो दोनों लड़कियों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये गलियां बहुत ही तंग हैं, इसलिए उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती। और यह जगह पर दूर दूर तक कोई भी इंसान, जानवर और पंछी का नामो निशान तक नहीं है, इसलिए लगभग ये नामुमकिन था। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है जिसमें उसका सारा सामान होता है। उसे वो बाहर निकाल लेता है, क्योंकि जहाँ किसी भी हालत से उसे बाहर निकलना होगा। कि वो जानता था कि शायद कई महीनों तक यहाँ कोई भी ना आए। और जो सामान उसने बैग से निकाला था उसमें से एक चाकू भी होता है, और वो उस चाकू की मदद से चट्टान को एक साइड से तोड़ने लगता है। लेकिन ये चट्टान बहुत ठोस थी। यह चट्टान इतनी ठोस थी कि उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका राइट हैंड वहाँ पर फंसा था। इसीलिए उसे लेफ्ट हैंड से चाकू चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन एरन हार नहीं मानता। वो लगातार चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। इसी दौरान उसका चाकू नीचे गिर जाता है। चाकू नीचे गिर जाने से उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो चाकू उससे बहुत दूर था। लेकिन फिर भी बड़ी चालाकी से वो चाकू को ऊपर उठा लेता है और फिर से चट्टान को तोड़ने लगता है। लेकिन वो इस काम में नाकाम रहता है, क्योंकि वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उसने चाकू की धार भी ख़त्म कर दी थी। वो और देखते ही देखते रात हो चुकी थी और एरन को वहाँ पर फंसे हुए कई घंटे हो चुके थे और उसे पता भी नहीं था कि वो वहाँ कैसे से बाहर निकलेगा। ऐसे करते करते अगली सुबह हो जाती है और अब एरन को वहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो चुके हैं। और अब 25 घंटों के बाद भी उसे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और अब वो अपने कैमरे को ऑन करता है और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देता है, जिसमें वो कहता है कि वो पिछले 25 घंटों से यहाँ फंसा हुआ, किसी को भी ये नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि जहाँ आने के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। और अब उसके पास खाने का सामान भी बहुत कम है और पीने के लिए भी 400 से 500 ml पानी है। और जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इसी वजह से एरन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर असल में कोई होता ही नहीं है। ये उसका सिर्फ एक भ्रम होता है। और इसी तरह से फिर
से रात हो जाती है और उसको बहुत भूख लगने लगती है, तो वो अपना बाकी बचा सारा खाना खा जाता है। तभी उसे याद आता है कि उन लड़कियों ने आज उसे पार्टी पर इनवाइट किया था और अब एरन को पार्टी में मजा आने के बारे में इमेजिन करने लगता है और वो अपने आप से बातें करने लगता है। उसे वो टाइम याद आता है जब वो घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा था। तभी उसको उसकी मदर का फ़ोन आता है, लेकिन वो उसकी कॉल को नहीं उठाता और उन्हें ये नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए कहाँ जा रहा है। और अगर वो वहाँ बताकर आता शायद वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरन कहाँ पर गया है। और अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है और वो रस्सियों से पत्थर को बांधता है और दूसरे हाथ से उस पत्थर को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इसके बाद वो पैर से भी उसको फंसाकर जोर से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। उसकी मुसीबत बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उसके पीने का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसीलिए अब एरन यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करने लगता है। वो देखता है कि एक पंछी आसमान में कितनी देर तक उड़ता है। ऐसा वो अपने फ्री टाइम को पास करने के लिए करता है। कभी कभी वहाँ पर कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स भी आते हैं और अगर वो उन्हें मारकर खाना चाहे तो उसे इंतज़ार करना होगा। और एरन को यहाँ पर पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है। अब एरन 3 दिन यहाँ रहकर भूख और प्यास से बेहाल हो जाता है और इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बाजू को ही काट देगा। इसीलिए अच्छी तरह से अपनी बाजू को वो टाइट बांध लेता है। उसके पास जो चाकू होता है वो उससे अपनी बाजू को काटने लगता है। क्योंकि उस चाकू की धार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए उससे एरन की बाजू की पतली सी स्किन भी नहीं कट पाती। ये देखकर एरन बहुत डिसपॉइंटेड हो जाता है और अब वो रिकॉर्डिंग में कहता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदना क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते। और ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अब एरन को अपने परिवार की याद आने लगती है। जब एरन पुरानी यादों में खोया होता है तब वो देखता है कि उसके माता पिता, उसके छोटे भाई बहन और गर्लफ्रेंड एक साथ होते हैं। वो उन पलों को याद कर कर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी आसमान में घने बादल आ जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। क्योंकि एरन के पास पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बोतल में पानी भरने लगता है, लेकिन जिन चट्टानों में वो फंसा है उनमें भी पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एरन अब डूबने लगता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी सामान को भी आसानी से उठा सकते हैं। तभी एरन सोचता है कि वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करेगा, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, जिसके साथ ही उसका हाथ भी आज़ाद हो जाता है। अब वो भागता है अपनी गाड़ी की तरफ, जिसमें वो बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक सपना था। वो सिर्फ इन बातों को इमेजिन कर रहा था। असल में सच्चाई तो यही थी कि अभी भी वो उन चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। फिर एक बार वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे फंसे हुए अब काफ़ी दिन हो चुके थे, इसीलिए उसे अलग अलग तरह के ड्रीम्स आने लगते हैं। एरन को यहाँ फंसे हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं और अभी 5वां दिन भी शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एरन की दिमागी हालत अब खराब होने लगी है। वो अपने आप से बातें करता है और कमेंट्री करने लगता है। वो याद करता है कि अगर उसने अपनी मॉम की कॉल को रिसीव कर लिया होता तो वो उन्हें बता पाता कि वो कहाँ गया है, या फिर वो जहाँ आया ही ना होता। और जिस दुकान से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उसके मालिक के पूछने के बाद भी उसने उसे कुछ नहीं बताया। अगर उसे उस जगह का पता चल जाता तो वो शायद उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट कर देता, जिसकी वजह से कोई ना कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाता। जहाँ पर एरन अपने माता पिता को याद करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसे भी अपने जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा और प्यासा है और उसकी बॉडी में ताकत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो इतना बड़ा पत्थर उसके हाथ पर गिरा है उसे वो अकेला मूव नहीं कर सकता। उसने एरन को यहाँ जैसे कैद ही कर लिया हो। अब एरन फिर से अपने हाथ को रस्सी से टाइट बांधता है। चाकू की फ्रंट साइड को वो अपनी बाजू में गड़ो देता है। वो इसको इतना अंदर तक गड़ो देता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है, लेकिन इसके आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी तरह से 5वां दिन भी बीत जाता है और जब 6ठा दिन आता है तो एरन की हालत बहुत खराब हो जाती है और अगर अब भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। और अब वो सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी उसका ही इंतजार कर रहा था। लगता है कि जब से वो पैदा हुआ है ये पत्थर उसका ही इंतजार कर रहा था और उसका अंतिम मुकाम भी ये पत्थर ही है। इसीलिए वो उस
पत्थर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख देता है। अब उसे भी ये यकीन आ चुका है कि अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और अब छठे दिन उसे हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विज़न आते हैं। तब उस विज़न में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। ये बच्चा एरन का ही फ्यूचर सन होता है। उसे लगता है कि वो बच्चा उसके साथ खेल रहा है। देखकर एरन बहुत इमोशनल हो जाता है और अब एक अदृश्य शक्ति उससे ताकत देती है, जिससे अब वो अपने फंसे हुए हाथ को उल्टी साइड से पुश करना शुरू कर देता है। ऐसा करके वो अपनी बाजू की हड्डी तोड़ देता है और वो चाकू की मदद से, जिसकी उसने धार लगा ली थी, अपनी बाजू को काटना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। और आज छठे दिन वो अपने हाथ को सैक्रिफाइस करके उस पत्थर को खुद को आज़ाद कर लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वो उस हाथ की, जो अब भी उन चट्टानों के बीच में फंसा होता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है। अब एरन बड़ी ही मुश्किल से इन माउंटेन पास के बीच से निकलता हुआ बाहर आ जाता है और बाहर निकलकर वो देखता है कि बारिश का कुछ पानी एक गड्ढे में खड़ा होता है। वो भागकर जाकर उस गड्ढे में गिरकर पानी पीने लगता है, क्योंकि उसने पिछले 6 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया था, इसलिए वो आज जी भर के पानी पीता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि आसमान में एक पंछी उड़ रहा है। ये वही पंछी होता है जिसके साथ वो माउंटेन में फंसा हुआ बातें कर रहा था और आज वो उस पंछी की तरह खुद को आज़ाद समझ रहा है, क्योंकि उस जगह से निकलना कोई आसान बात नहीं थी। वो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है। इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। उसे आगे जाकर एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए वहाँ आई थी। तब एरन उनको आवाज़ लगाता है और वो भागे हुए एरन के पास आते हैं। वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। इसके बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। एरन को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हम कुछ समय बाद का दृश्य देखते हैं जिसमें एरन बिल्कुल ठीक हो गया है और वो उसका सपना जिसमें उसने एक बच्चे को देखा था वो भी बिल्कुल सच हो गया है, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद एरन को एक बेटा होता है जो कि हूबहू उस बच्चे की तरह होता है जो उसने अपने विजन में देखा था। 6 दिनों में एरन ने अपनी मौत को बिल्कुल करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपने पैशन को नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है और हाइकिंग के लिए जाता रहता है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे एक एरन नाम का व्यक्ति 6 दिनों के लिए माउंटेन के बीच फंसा रहा और बड़ी ही मुश्किल से अपने टाइम गुजारा था और उसने उस चट्टानों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा हुआ था उसका वेट 360 केजी था और उसके खाने पीने का सामान भी बहुत थोड़ा था। लेकिन उसकी अच्छी बात यह थी कि उसने हिम्मत नहीं हारी और यही वजह थी कि उसने 5 दिनों तक सरवाइव कर लिया था। और कैसे किसी पावर ने उसका साथ दिया जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर के समय के विजन देख पाया, जिससे उसे पावर मिली और वो वहां से निकलने में फाइनली कामयाब हो जाता है। मूवी में हमें कभी भी हार ना मानने वाले जज्बे को दिखाया गया है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।